बच्चों के लिए आप एक बूंद ले सकते हैं, और बहुत छोटे बच्चे हो तो उनमें थोड़ा अवॉइड करना ज़्यादा जो सही रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं डाबर एक आयुर्वेद, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि समय समय पे आयुर्वेद को भी प्रमोट करना। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये कैंपेन शुरू किया है पुदीने के बारे में। पुदीने को घर घर पहुंचाने वाली बात, सबके घर में मौजूद है पुदीना। खासकर गर्मियों में पुदीने के क्या मायने हैं। देखो, आयुर्वेद तभी बढ़ेगा जब आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को प्रसार होगा। तो उसी सिलसिले से हम लोग आज पुदीने को प्रचार कर रहे हैं। आपने पीछे देखा होगा, पहले हमने आंवले के लिए किया था, या टाइम टाइम पे हम लोग अश्वगंधा के लिए भी करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने आज पुदीने का प्रमोशन के लिए एक प्रेस मीट किया है। हमारे साथ आज हमारे प्रमुख चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे बीच में आए। और अजय जी के माध्यम से आज हम जानेंगे कि गर्मियों में आयुर्वेद से रिलेटेड खासकर पुदीने का क्या महत्व है, और पेट से रिलेटेड बीमारियां या जो भी है उससे रिलेटेड। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, और अभी मैं पिछले 10-12 सालों से बनारस के आयुर्वेदिक कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। लेकिन पिछले साल स्थानांतरण की वजह से मैं अभी जो है राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय क्लिनिक में भी सेवाएँ दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट आपके सामने है पुदीना हरा, इसको हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, और सबने इसका प्रयोग कभी न कभी जरूर किया होगा। अभी जो मौसम है गर्मियों का आ रहा है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि लोगों को पसीना ज़्यादा होता है, भूख संबंधी समस्याएं, एसिडिटी संबंधी भी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में जो पुदीन है, जो प्लांट है, आपने देखा होगा कि लगभग हर ठेलों के शिकंजी के रूप में हम लोग अपने घर में भी प्रयोग करते हैं। तो पुदीने का जो डिस्क्रिप्शन है आयुर्वेद में हज़ारों सालों से आ रहा है, और बहुत से जो हमारे पुराने आचार्य हैं, आचार्य चारक सुश्रुत और जितने भी आचार्य। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड से। आज हम बनारस में हमने एक कैंपेन लॉन्च किया। जैसे कि आप जानते हो, डाबर भारत की एक प्रमुख आयुर्वेदिक कंपनी है। तो ये हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि आयुर्वेद को कैसे प्रमोट किया जाए। तो जब हम आयुर्वेद को प्रमोट करने की बात करते हैं तो उसमें जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं, जो हर्ब्स जिसको कहते हैं, उसको प्रमोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम उसी माध्यम से हमने पुदीने को हाईलाइट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी है। पुदीना एक ऐसा हर्ब है जो हमारे सबके घर में मौजूद है, सबके किचन में अवेलेबल है। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं मालूम कि पुदीने के फ़ायदे क्या क्या हैं। उसमें एक प्रमुख फ़ायदा ये है, जैसे आप जानते हो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, लू चलेगी, इससे पेट की समस्याओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो पुदीना एक ऐसा चीज़ है जो पेट के लिए बहुत, आपकी जितनी भी पेट की समस्या हैं उसके लिए प्रमुख रूप से ये आपको फ़ायदेमंद रखेगी। तो यही डॉक्टर साहब द्वारा आज हमारे यहाँ पे हमने रखने की बात करी कि पुदीने के आयुर्वेद में क्या क्या विशेषता हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। जी, नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड से। आज हम बनारस में हमने एक कैंपेन लॉन्च किया। जैसे कि आप जानते हो, डाबर भारत की एक प्रमुख आयुर्वेदिक कंपनी है। तो ये हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि आयुर्वेद को कैसे प्रमोट किया जाए। तो जब हम आयुर्वेद को प्रमोट करने की बात करते हैं तो उसमें जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं, जो हर्ब्स जिसको कहते हैं, उसको प्रमोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम उसी माध्यम से हमने पुदीने को हाईलाइट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी है। पुदीना एक ऐसा हर्ब है जो हमारे सबके घर में मौजूद है, सबके किचन में अवेलेबल है। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं मालूम कि पुदीने के फ़ायदे क्या-क्या हैं। उसमें एक प्रमुख फ़ायदा ये है, जैसे आप जानते हो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी जैसे-जैसे बढ़ेगी, लू चलेगी, इससे पेट की समस्याओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो पुदीना एक ऐसा चीज़ है जो पेट के लिए बहुत, आपकी जितनी भी पेट की समस्या हैं, उसके लिए प्रमुख रूप से ये आपको फ़ायदेमंद रखेगी। तो यही डॉक्टर साहब द्वारा आज हमारे यहाँ पे हमने रखने की बात करी कि पुदीने के आयुर्वेद में क्या-क्या विशेषता हैं और क्या-क्या फ़ायदे हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता, मैं एक आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हूँ, और बनारस में पिछले जो है 10-15 साल से मैं सेवाएं दे रहा हूँ आयुर्वेद के क्षेत्र में। और मेरी विशेषज्ञता जो है काय चिकित्सा मेडिसिन है, जो कि मैंने बीएचयू से भी किया है, और पीएचडी भी मैंने बीएचयू से काय चिकित्सा मेडिसिन में किया हुआ है। आज पुदीन हरा का आप लॉन्चिंग कर रहे हैं। पुदीन हरा की लॉन्चिंग की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, और हम लोग बचपन से इसको देखते आ रहे हैं, और सब लोग इसको लेते भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके प्रोडक्ट में, क्या कुछ खास उपचार का क्या कुछ तरीका रहे, कैसे लोग लेंगे जो इसको? पुदीन हरा है, इसमें मेनली पुदीना से बनता है, और पुदीना की प्रॉपर्टी जो है हम लोग बचपन से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आप लोग शिकंजी में भी पुदीना का लेते हैं, चटनी भी पुदीना की लेते हैं।
तो जहाँ तक पुदीना की बात है, अगर हम आयुर्वेद के नज़रिए से देखें तो आयुर्वेद में इसको वात और कफ नाशक बताया गया और साथ में शूल और आधमान नाशक बताया गया। शूल का मतलब होता है कि जो पेट का दर्द होता है और अक्सर गैस की वजह से लोगों का पेट जो फूल जाता है, ब्लोटिंग होती है, तो उसमें पुदीना बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए उसी के एक्सट्रैक्ट को लेकर पुदीन हरा बनाया गया है, जो कि काफ़ी बेहतर काम करता है। कि बच्चों और बुजुर्गों को कितना किफ़ायती है? ये दोनों में समान रूप से कार्य करता है। थोड़ा सा बच्चों में जो है डोज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा किसी जो बच्चों के चिकित्सक है उनसे मिलकर, तो ज़्यादा जरूरी रहेगा ये। ये का कोई साइड इफेक्ट? फिलहाल तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन वही है कि अगर किसी भी चीज़ की अति करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप दिन में 4-5 बार से भी ज़्यादा ले लेते हैं, तो थोड़ा बहुत इससे समस्या हो सकती है, क्योंकि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है मेनली ये एंटी स्पाज्मोटिक होता है और डायलेशन करता है। तो कई बार होता है कि अगर बहुत एक्सेस डोज में लेते हैं तो कई बार GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की समस्या कुछ लोगों में हो सकती है। वैसे कितना इसका डोज होना चाहिए पता थोड़ा कहीं डोज इसका 1 से 3 बूंद रहता है जनरली पुदीन का। अब बच्चों के लिए बच्चों के लिए आप 1 बूंद ले सकते हैं और बहुत छोटे बच्चे हो तो उनमें थोड़ा अवॉइड करना ज़्यादा सही रहेगा।